नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो आपके साथ हम बात करने वाले हैं, ये जो मासिक राशिफल होता है, मंथली राशिफल, उसके विषय में बात होगी। और ये जो मासिक राशिफल है, ये जनवरी 2022 का है। तो आपको हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी राशियों के विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि ये माह जनवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं, और साथ में आपको उनके उपाय भी देंगे। अंत में जब राशिफल की बात करेंगे तो राशिफल के अंत में आपको हम उपाय भी देंगे। बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये माह जनवरी बहुत आराम से और शांति से निकल जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशिफल की बात करें तो राशिफल से पहले हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिन ग्रहों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है आसमान में, उनके आधार पर ही हमें हमारा जीवन चलता है। पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। उनकी कैसी स्थिति है, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी। सभी ग्रह अच्छे भी नहीं होते, सभी ग्रह खराब नहीं होते, और कई बार कुछ अच्छे ग्रह मिलकर कुछ बहुत अच्छा राजयोग बना देते हैं, जिसके हमें बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कुछ अशुभ ग्रह एक साथ मिलकर के कुछ अशुभ योग बना देते हैं, जिनके अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाती है। तो इनका महत्व बहुत है ग्रहों का हमारे जीवन में। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा करें, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस माह जनवरी 2022 में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब उन्होंने अस्त होना है, कब उदय होना है, कब उन्होंने मार्गी होना है, कब उन्होंने वक्री होना है, उनकी चाल कब सीधी होगी, टेढ़ी होगी, या वो अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में वो दिखाई ना दें, उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो देखिए, आइए चर्चा आरंभ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ग्रह गोचर में माह जनवरी 2022 में ग्रहों की स्थिति जो रहने वाली है, कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सूर्य 14 जनवरी 2022 को अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:29 पर। फिर मंगल 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार को अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे शाम 4:30 पर। मार्गी एवं उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और अपने मित्र के घर में जा रहे हैं अपनी राशि से निकल करके। मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी माह जनवरी में। बुध अपनी परम मित्र राशि मकर में अपने मित्र के घर में, ये उनकी मित्र राशि है, मित्र का घर है शनिदेव का, और शनिदेव के साथ शनिदेव भी वहीं पर मौजूद हैं मकर में अपने घर में, उन्हीं के साथ ये बने रहेंगे पूरे माह। लेकिन 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल इनकी आरंभ हो जाएगी। और 17 जनवरी सन 2022 को ये पश्चिम में अस्त भी होंगे तथा 29 जनवरी को फिर ये पूर्व में उदय होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बुध की रहने वाली है। बुध की कुछ खास ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, अपनी स्वयं की स्थिति उनकी कुछ कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि वो महीने के मध्य में जाकर के वो अस्त हो जाएंगे और जाकर के महीने के अंत में वो उदय होंगे। उससे पहले वो वक्री चल रहे होंगे, 14 जनवरी को ये वक्री हो जाएंगे। तो इनकी जो स्थिति है वो माह मध्य तक तो अच्छी रहेगी, माह मध्य से माह के अंत तक इनकी स्थिति बुध की कमजोर रहेगी। गुरु बृहस्पति पूरे माह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में बने रहेंगे। गुरु की स्थिति फिर भी काफ़ी अच्छी रहेगी। शुक्र अपनी सम राशि धनु में वक्री अवस्था में संचार उनका चलता रहेगा जनवरी में, लेकिन ये 29 जनवरी 2022 को मार्गी होंगे माह के अंत में जाकर के।
और 5 जनवरी को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और 12 जनवरी को ये पूर्व में उदय भी होंगे। लगभग 7-8 दिन ये 8 दिन ये अस्त रहेंगे, 5 से लेकर 12 जनवरी तक। यहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक बनी रहेगी। तो इस प्रकार ये इनकी स्थिति रहने वाली है। कहा जा सकता है कि माह के मध्य तक तो कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब रहेगी शुक्र की, उसके बाद थोड़ा मध्यम स्थिति रहेगी शुक्र की। अब शनि की बात कर लेते हैं कि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही संचार करते रहेंगे पूरे माह, लेकिन 19 जनवरी 2022 को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, 19 जनवरी को, और पूरे माह ये फिर अस्त ही रहेंगे माह के अंत तक। लेकिन इनका साथ अपनी इसी राशि में अपने मित्र बुध के साथ पूरे माह बना रहेगा। बुध इनके साथ बने रहेंगे इसी राशि में। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे। केतु भी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में बने रहेंगे पूरे माह, और इसी राशि में इनका जो साथ है अपने मित्र मंगल के साथ 16 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी को जैसा हमने आपसे बताया था कि मंगल इस राशि से निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि से और अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। तो ये है माह जनवरी 2022 की ग्रहों की गोचर में आसमान में स्थिति। इन्हीं के आधार पर जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर और मीन तक, उनको परिणाम प्राप्त होंगे इन ग्रहों के अनुसार, इनकी स्थिति के अनुसार। और आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो भी राशिफल की चर्चा हम आपसे करेंगे ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा राशिफल। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं, और ये मासिक राशिफल जनवरी 2022 का ही है। सबसे पहले आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके करियर के विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि इस जनवरी 2022 में आपका जो प्रोफेशन है उसको लेकर के आपके स्टार्स क्या कहते हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे इस जनवरी 2022 में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो ये बताना चाहूँगा कि आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, उसके आप प्रभाव में। लेकिन शनि ने एक अच्छा राजयोग बनाया हुआ है शनिदेव ने, हालांकि ये द्वादश भाव में है, लेकिन चलिए कुछ तो उसका लाभ मिलना ही है, ज़्यादा नहीं तो अब आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं यही बात आपसे कहूँगा यहाँ पर कि जनवरी माह की 1 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक के बीच का जो समय है, इसमें देखिए समस्याएं तो आपके लिए बहुत अच्छी खासी रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार करते हैं या व्यापार। प्रॉब्लम्स तो कम नहीं होने वाली, लेकिन एक बात है, आप क्या करेंगे, उन समस्याओं में से ही अपने लिए सफलता का रास्ता निकालेंगे, ये आप करेंगे। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। समस्या भी रहेंगी आपके सामने, उन समस्याओं के बीच में से ही आप सफलता का अपने लिए रास्ता निकालने वाले हैं। इस प्रकार के हालात हैं। जहां एक ओर आपके लिए चैलेंजेज हैं, वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही उत्तम राजयोग बन रहा है आपके 10वें भाव में। तो उसके कारण आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, आपकी पदोन्नति भी, उसके भी योग बहुत प्रबल हैं। और अगर आप व्यापार में हैं तो आपका व्यापार भी आपके अपने स्टार्स के कारण इस जनवरी माह में 16 जनवरी तक तो बहुत अच्छा आगे ग्रो करेगा। हालांकि मैं ये चीज़ आप ना भूलें कि जो मैंने ये भी बोला है कि समस्याएं भी आपके चारों ओर रहेंगी, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। इस बात का, उन समस्याओं के बीच में से आपने अपने लिए सफलता का रास्ता निकालना है, और निकालेंगे आप। तो इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है। एक तरफ संघर्ष भी है, दूसरी तरफ सफलता का आनंद भी है।
तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, 16 तारीख के बाद क्या होगा वो भी आपको बता रहे हैं। 16 तारीख के बाद भी स्थिति अच्छी रहेगी, खराब नहीं रहेगी। संघर्ष तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएं भी मिलती रहेंगी और अपनी सफलताओं के लिए आपका प्रभुत्व सभी ओर बना रहेगा, सभी ओर आपका एक तरीके से वर्चस्व भी बना रहेगा और आपकी एक यश और ख्याति भी होगी, मान सम्मान भी आपको मिलता रहेगा समय समय पर। और ये जो मान सम्मान मिलेगा और आपका संघर्ष जो करेंगे, ये सब चीज़ों से जो सफलता मिलने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि बंदा बहुत ज्ञानी है, अपने ज्ञान के माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है, ज्ञान की अधिक सीमा रहेगी आपकी, ज्ञान के कारण ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये यानी कि ज्ञान का मतलब हो गया कि जिस क्षेत्र में भी आप हैं उस क्षेत्र से संबंधित जो आपके अंदर टैलेंट होगा, उस टैलेंट का प्रभाव सभी पर बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है स्टार्स आपके। और शनि क्योंकि 7.5 भी है तो संघर्ष तो वैसे भी है, लेकिन मानसिक तौर पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मानसिक परेशानियां होंगी क्षणिक होंगी, ये परमानेंट परेशानियां नहीं है, क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए आई चली गई, थोड़ी देर के लिए आई चली गई, ये स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे आपसे आपकी इनकम के विषय में और आपकी सेविंग्स के विषय में। जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पहले 15 दिन जो हैं इस जनवरी के, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कमी हो जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन या धन में थोड़ी कमी हो जाए या धन का फ्लो कम हो, ये है। लेकिन हाँ, माह मध्य से माह के अंत तक धन का आगमन भी रहेगा, धन आपके हाथ में भी रहेगा और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सुख सुविधाओं का भी ऐसा है कि आप आनंद जो है वो भी माह मध्य के बाद ही लेंगे, और माह मध्य से पहले कोई प्रॉपर्टी आदि की अगर डील है तो होगी तो वो थोड़ा आपको परेशान करने वाली, लेकिन फाइनली आप उसको अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे अपने, मतलब फाइनल अपने लिए। लेकिन ये जो करना है वो सिर्फ माह के मध्य तक, 16 तारीख तक ही, इसके बाद नहीं, फिर योग नहीं है। अब आपसे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेके। तो देखिए, प्रेम संबंधों की जो स्थिति है ये आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे पहले से रिलेशनशिप में हैं या फिर अभी प्रयास करने के आपका कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है आगे बढ़ने की इस क्षेत्र में, जो भी आपको प्रोग्रेस होगी आपकी आपके अफेयर्स में, रिलेशनशिप में, ये होनी है माह मध्य से ही, 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। लेकिन प्रोग्रेस तो होगी आपके रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर के लोगों को, किसी को कोई ऐतराज हो सकता है, और ऐतराज के साथ साथ आपके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छी खासी टेंशन जरूर बना देंगे। लेकिन हालांकि इससे आपकी रिलेशनशिप पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बैठे बैठाए जो कहते हैं लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई वो चाहें कि वो नहीं चाहेंगे कि आपका इकट्ठा होना, एक साथ मिलना जुलना, तो वो कोई ना कोई आपके लिए समस्याएं जरूर खड़ी कर सकते हैं। उनसे आपको सावधान और सचेत रहना है। और जो प्रोग्रेस मैंने बताई है वो माह मध्य के से लेके माह के अंत के बीच, उससे पहले कोई खास प्रोग्रेस नहीं है, ठीक ठीक है, सो है। अब बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन के विषय में। देखिए जी, वैवाहिक संबंध तो वैसे तो आमतौर पे पूरे महीने ठीक रहेंगे, लेकिन 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में बिना किसी कारण के भी झगड़े झंझट होंगे, कभी ही आपस में तकरार हो जाएगी, कभी वाद विवाद हो जाएगा। हालांकि होगा वो बहुत टेम्परेरी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, चीज़ें फिर सुलझ जाएंगी, फिर आप एक ही जगह बैठ करके खाएंगे पिएंगे सोएंगे, ये स्थिति रहेगी। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो भी 14 जनवरी से लेके माह के अंत के बीच। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि पारिवारिक संबंध मध्यम रहेंगे, ना बहुत अच्छे रहेंगे ना बहुत खराब रहेंगे, मध्यम रहेंगे। आगे की बात करते हैं जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेके
कि कैसे रहेंगे। वैसे तो देखिए पूरे माह जो शिक्षा से संबंधित परिणाम हैं आप छात्रों को, जो आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें वैसे तो पूरे माह आपका सही से ही चलेगा। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, मध्यम है परिणामों की प्राप्ति। लेकिन हाँ, पहले जो 15 दिन है इस महीने के, जनवरी के, उसमें थोड़ा सा आपको अधिक केयर करनी है अपनी पढ़ाई को लेकर, थोड़ा अधिक सावधान रहना है, सिंसियर रहना है। सिंसियर तो वैसे अच्छी बात होती है कि पूरा समय ही जब तक आप पढ़ते हैं रहना चाहिए, लापरवाही अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी आप लापरवाही थोड़ी बहुत कर भी देंगे तो आपके परिणामों पर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। पड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो मैंने कहा कि आपको जो है ये महीना पूरा एक तरीके से सामान्य से मध्यम तक के परिणाम देगा इस महीने छात्रों को। आगे बात करते हैं संतान के विषय में। संतान की स्थिति ऐसी है कि देखिए, संतान के सामने भी कुछ चैलेंजेस रहेंगे, और अगर उन चैलेंजेस को वो सही तरीके से फेस करते हैं और अपना परिश्रम करते रहते हैं, अपने एफर्ट डालते रहते हैं, तो साथ के साथ उनको ज़्यादा अच्छे नहीं तो अच्छे परिणाम तो प्राप्त जरूर होंगे। ये मैं माता पिता से कह रहा हूँ। और माता पिता अगर संतान से अपने सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के परिणामों की उम्मीद दिखती है। वो यही कि ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, संतान की ओर से आपको सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साहब, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य तो मिला जुला रहेगा। कभी स्वास्थ्य आपका कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिएगा। बार बार स्वास्थ्य का खराब होना मतलब वो भी ठीक नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा जरूर सतर्क रहें, सावधान रहें। अब आते हैं उपायों पर। कौन से वो उपाय करें कि जिनसे करने से आपको उन परेशानियों में कमी आए। सबसे पहला उपाय है सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। सूर्यदेव को जल जरूर दें। दूसरा उपाय ये है कि शुक्रवार के दिन आप गाय को अपने हाथों से पूड़ियों पर खीर रख करके खिलाएं, ताकि आपको अपने भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिल सके। और एक शनिवार का उपाय बिल्कुल करते रहें रेगुलरली। प्रत्येक शनिवार को जाएं शनि मंदिर, माथा टेकें, दीपक जलाएं सरसों के तेल का, वहाँ बैठ के मंत्रों का जाप करें शनि महाराज के, या शनि पाठ करें। ये जरूर करते रहें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। बस ये आपने करना है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप कुंभ लगन के जो जातक हैं, आपको अपना ये राशिफल जनवरी 2022 का पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हों इससे। जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, इसको भी अगर आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रम, जो नए वीडियोस बनते हैं ज्योतिष पर, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ज्योतिष के, वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और आप उनका भी समय अनुसार लाभ उठा पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।